सुबह सुबह नेहा का फ़ोन आया। उसका नंबर अपने मोबाइल पर देखकर जमुना जी बड़ी खुश हो गई। उन्होंने फटाफट अपनी बेटी का फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही नेहा ने शिकायत शुरू कर दी। माँ, एक ऐसी साड़ी भेजी थी आपने मेरे लिए, इतनी हल्की फुल्की। मुझे तो आपका गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है, मेरी जेठानी भी हंस रही थी कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी यही औकात है क्या। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे तो गिफ्ट ना ही भेजती तो ही अच्छा था। बेवजह मेरे ससुराल में मेरी हंसी करा दी। हल्की साड़ी कहाँ भेजी थी। कितनी सुंदर हरे रंग की बंदेज साड़ी तो खरीदी तेरे लिए, पूरे 2000 रुपये की थी। तुझे तेरा पसंदीदा कलर ही पसंद नहीं आया। जमुना जी चिढ़ते हुए बोली, कौन सी बंदेज की साड़ी? होश में तो हैं आप? इसमें तो कोई लाल रंग की साड़ी रखी हुई थी, बिल्कुल हल्की फुल्की सी। देखकर ही लग रहा था कि 300-400 रुपये की होगी। नेहा ने कहा। सुनकर जमुना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उसी समय अपना फ़ोन एक तरफ पटक कर वह बड़बड़ाते हुए अपनी कमरे के बाहर आई और लगभग चिल्लाते हुए ही बोली, राघव, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। राघव, जो अपने कमरे में सो रहा था, अपनी आंखों को मलता हुआ बाहर आया। उसके साथ साथ उसकी पत्नी वैशाली, जो रसोई में थी, वो भी बाहर आई। क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या हो गया जो इतना गुस्से में हो? राघव ने अपनी आंखों को मलते हुए सवाल किया। गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूं? एक काम ठीक से नहीं करते हो। कल नेहा के घर गए थे ना तुम? हाँ, तो आपने ही तो भेजा था उसके ससुराल, ये कहकर कि उसका जन्मदिन है तो गिफ्ट दे आना, जो आपने उसके लिए खरीदा था। राघव जमुना जी से बोला, हाँ, मैंने ही भेजा था और यही सबसे बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैं तेरे साथ नहीं गई, तुझे अकेले ही भेज दिया। कितना समझा कर भेजा था कि कोई गड़बड़ मत करना। रहू तोते की तरह रटवा दिया, पर तुमने नेहा को उसकी जगह रितु का गिफ्ट दे दिया। जमुना जी अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, तो क्या करता? मुझे समझ में नहीं आया कौन सा किसका गिफ्ट था, इसलिए दे दिया। फ़ोन भी लगाया था आपको, लेकिन आप तो मंदिर में थी। मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं था आपको, इसलिए जैसा मुझे समझ में आया वैसे मैंने दे दिया। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है? राघव बेफिक्री से बोला, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। तुमने मेरी बेटी को और अपनी साली को एक जैसा ही समझ लिया। जो अपनी साली का गिफ्ट मेरी बेटी को देकर आ गए और मेरी बेटी का गिफ्ट अपनी साली को। जमुना जी गुस्से में बोली, अरे तो उसमें क्या है, दोनों के लिए एक जैसी ही तो लाए थे, एक जैसे साड़ियाँ ही तो थी, आप खुद जाकर लाई थी मेरे साथ। राघव सोफे पर पसरते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं मेरी बेटी को ऐसी काम वालियों जैसी साड़ी देती क्या? बिल्कुल गई बीती हल्की फुल्की सी साड़ी जो जमुना जी ने गुस्से गुस्से में बोल तो दिया। फिर अचानक से उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो बोलते बोलते ही एकदम चुप हो गई। पर वहाँ एकदम खामोशी सी छा गई। राघव और वैशाली दोनों जमुना जी को हैरानी से देखने लगे। 1 मिनट माँ, आप कहना क्या चाहती हो? क्या दोनों में गिफ्ट एक जैसे नहीं थे? अचानक राघव ने खड़े होते हुए कहा, नहीं, वो दरअसल। जमुना जी कुछ कह ही नहीं पाई। आखिर अब उनकी पोल खुल रही थी। राघव और वैशाली को समझते देर नहीं लगी कि जमुना जी ने क्या हरकत की है। दरअसल हुआ यूं कि वैशाली की बहन रितु और ननद नेहा का जन्मदिन एक ही दिन होता था। दोनों शादीशुदा थी और दोनों के ससुराल भी इसी शहर में था। कल वैशाली की तबीयत खराब थी, इसलिए वह जा नहीं पाई, तो राघव जमुना जी को लेकर शॉपिंग चला गया। पार्किंग की समस्या होने के कारण राघव तो बाहर ही खड़ा हो गया और जमुना जी अंदर साड़ियाँ लेने चली गई। जब वह शॉपिंग करके बाहर आई तो आते ही कार में बैठ गई। तब भी राघव ने पूछा था, माँ, दोनों की साड़ियाँ एक जैसी लाई हो ना? अरे तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? तू तो ही आ जाता मेरे साथ अंदर।
मेरे लिए जैसे मेरी नेहा है वैसे ही ऋतु है। जमुना जी हल्की सी नाराजगी जताते हुए बोली, नहीं माँ, बात वह नहीं है। आज वैशाली की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही गिफ्ट देने जाऊंगा। आप भी साथ नहीं चल रही हो तो कम से कम गिफ्ट तो अच्छे होने चाहिए। और वैसे भी मेरी बहन हो या मेरी पत्नी की बहन है तो दोनों ही मेरे लिए एक समान। राघव ने कहा, ले तू भी देख ले कितनी अच्छी साड़ी खरीद कर लाई हूँ। ऐसे वैसे कपड़े दूंगी क्या मैं अपनी बेटियों को। कहते हुए जमुना जी ने बैग में से एक साड़ी निकाल कर दिखाई। उस समय तो जमुना जी ने राघव को नेहा की साड़ी निकाल कर दिखा दी और कह दिया कि ऋतु की साड़ी भी ऐसी ही है। जबकि ऋतु की साड़ी बिल्कुल हल्की फुल्की सी थी। घर आई तो वैशाली को भी नेहा की ही साड़ी निकाल कर दिखा दी और कहा, बहू ऋतु की साड़ी भी ऐसी ही है। अब फटाफट से चाय बना देना ताकि मैं उन्हें पैक करके दे दूं। नहीं तो राघव को जाने में देर हो जाएगी। उसे भी 2 जगह जाना है और दोनों जगह शहर के दोनों अलग कोने हैं। वैशाली और राघव दोनों विश्वास में रह गए। साड़ी की पैकिंग तो पहले से ही थी। जमुना जी ने उन पर शगुन के पैसे रखे। ऋतु की साड़ी पर जहां 100 रुपये रखे वहीं नेहा की साड़ी पर 1000 रुपये। जब तक वैशाली चाय लेकर आई तब तक साड़ी पैकिंग हो चुकी थी। उन्होंने 2 अलग अलग कलर के बैग में साड़ियों को रख दिया। उसके बाद राघव को दोनों बैग देते हुए कहा, बेटा ये लाल वाला बैग ऋतु को दे देना और ये पीला वाला बैग नेहा को। अरे माँ, फिक्र मत करो, अगर इधर उधर हो भी गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों में एक जैसे गिफ्ट ही तो हैं। राघव ने कहा, अरे बेटा वह बात नहीं है। दरअसल ऋतु को लाल रंग पसंद है और हमारी नेहा को हरा रंग, इसलिए साड़ियों का रंग उनके हिसाब से रखा है ना, बाकी तो कोई भी खास फर्क नहीं है। जमुना जी उसे समझाते हुए बोली, ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। कहते हुए राघव चाय पीने लगा। जमुना जी ने जाने से पहले ये बात कई बार दोहराई और राघव ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि वो बैग इधर से उधर नहीं करेगा। तब जमुना जी भी निश्चित हो गई। पर फिर भी राघव ने गड़बड़ कर ही दी। वहाँ जाकर उसे ये याद ही नहीं रहा कि कौन सा कलर का बैग किसके लिए था। उसने जमुना जी को फ़ोन लगाया लेकिन वह उस समय मंदिर में थी, इसलिए राघव ने यह सोचकर अपने हिसाब से गिफ्ट दे दिया कि दोनों में एक जैसे ही तो गिफ्ट हैं और एक गड़बड़ हो गई। तभी राघव बोला, माँ आप इस तरह की हरकत करोगी मुझे उम्मीद नहीं थी। आखिर ऋतु और नेहा दोनों एक जैसी ही तो हैं, आपने दोनों में इतना फ़र्क किया। वैशाली तो कभी भी नेहा और ऋतु में फ़र्क नहीं करती। ऋतु उसकी छोटी बहन है, उसी के बराबर नेहा को भी प्यार देती है। और आप। जमुना जी नज़रें झुकाए सुन रही थी। गलती उन्हीं की थी। वैशाली ने तो कुछ भी नहीं कहा, बस हैरानी से जमुना जी की तरफ देख रही थी। मुझे लगा मेरे बेटे का बेवजह खर्चा हो जाएगा। आखिर बहू की बहन के लिए इतना खर्चा क्यों करना। इसलिए जमुना जी धीरे से बोली, माँ मैं अकेला नहीं कमाता हूँ, वैशाली भी जॉब करती है, वो भी इस घर में खर्चा करती है। जैसे आपके मन में ये बात आई वैसे ही वैशाली के मन में भी ये बात आ सकती है। वैशाली भी मुझे रोक सकती है। नेहा को तो हम आए गए हर तीज त्यौहार पर देते ही हैं, जबकि ऋतु को तो हम सिर्फ जन्मदिन पर या कोई उसके घर में फंक्शन है तब देते हैं। सिर्फ जन्मदिन का तोहफा ही दोनों को बराबर है, उसमें भी आपको समस्या है। आपको एहसास भी है कि आपकी एक गलती नेहा के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। कहीं ये बात आपकी बहू के मन में आ गई तो क्या नेहा के लिए कभी मायका वैसा रह पाएगा जैसा अभी है। और सबसे बड़ी बात, क्या कभी हम आप पर विश्वास कर पाएंगे। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। जमुना जी ने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली और दोनों ने जमुना जी को माफ़ भी कर दिया। पर इतना तो था कि अब जमुना जी विश्वास खो चुकी थी और विश्वास एक बार
टूट जाए तो दोबारा लौटकर नहीं आता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।